हेलो दोस्तों, आज हम कर रहे हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th का त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड इससे पहले मैं एक वीडियो में बड़े अच्छे से समझा चुका हूँ। आई होप आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया होगा। नहीं देखा तो अभी तुम जाके देख लेना। देखो, ये क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी बुक का करा रहे हैं क्लास 10th का। देखो क्या लिखा है इसमें। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। देखो, यहाँ से देखेंगे हम लोग कि 2 फिसलन पट्टी हैं, एक छोटे बच्चों की एक बड़े बच्चों की। तो छोटे बच्चों की वो फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो कि 1.5 मीटर, कितनी 1.5 मीटर ऊंची है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक और आगे पढ़ते हैं। 1.5 मीटर ऊंची और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है। वो 30 डिग्री का कोण याद रखना, थोड़ा सा लंबा बनता है, यानी दूर तक जाता है 30 डिग्री का कोण। 30 डिग्री का कोण बना रही, देखो। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई, एक अधिक ढाल वाली, देखो इससे अधिक वाले बच्चों के लिए, यानी ये तो हो गए 5 वर्ष से कम, 5 वर्ष से कम वाले बच्चों के लिए, ठीक है, बच्चों के लिए। अब इससे अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए एक और फिसलन पट्टी लगा रही। फिसलन पट्टी तुमने देखा होगा पार्क वगैरह में होती है, जिस पर लोग झूलते हैं बड़े मज़े से और वो फिसलते हैं, फिर चढ़ते हैं सीढ़ियों से, फिर फिसलते हैं। आगे देखो, लिखा है कि 60 डिग्री यानी 60 डिग्री का कोण बनाती है। 60 डिग्री का कोण थोड़ा सा पास हो जाता है और उसमें लिखा भी है कि अधिक ढाल वाली। अच्छा जी, अधिक ढाल वाली। वो कह रहा है, अब क्या कह रहा है, फिसलन पट्टी की लंबाइयाँ ज्ञात करो। यानी एक तो ये लंबाई ज्ञात करनी है, इसको मैंने x मान लिया, लेट कर लिया, माना x मीटर है छोटे वालों की और y मान लेता हूँ मैं बड़े वालों की, ठीक है। फिसलन पट्टी की लंबाइयाँ मैं सबसे पहले छोटे की निकालता हूँ। मैं फर्स्ट डाल देता हूँ इसको और इसको सेकंड डाल देता हूँ। आप लोग समझ जाना बच्चे, देखो ध्यान से। तो हमें गिवन में क्या चीज़ दे दी, ये दिया है बच्चे लोग ध्यान से। छोटे फिसलन पट्टी की ऊंचाई मान लेते हैं। ऊंचाई इसको नामकरण कर दो ABC और इसको कर दो DEF। तो BC यानी BC बराबर कितना दे दिया है, BC बराबर दे दिया है तुम्हारा 1.5 मीटर, ठीक है। आगे और ये मैंने मान लिया है, माना AC बराबर कितना है x मीटर, ठीक है। अब देखो ये थीटा है, थीटा के सामने लंब होता है और ये कर्ड होता है, तो करेंगे किससे, साइन थीटा। यहाँ लिख लेंगे ट्रायंगल ABC में, ठीक है। सी में थीटा बराबर कितना हो जाएगा इसके लिए 30 डिग्री। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ड, ठीक है। साइन 30 बराबर कितना होगा, लंब कितना है 1.5 यानी 1.5 और के कितना है x। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 या 1.5/x। इधर चला जाएगा, फिर कैंची का गुणा करते हैं इसके साथ, x इधर चला जाएगा तो x बराबर 1.5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3.0 यानी 15 2 जा 30। एक स्थान पे पॉइंट लगा, एक स्थान पे लगा दो, या 5 2 जा यानी 2 पंजे 10, 10 की जीरो हाथ से लगी, 1 2 1 2 1 3 मीटर लिख देंगे। छोटे बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई, छोटे बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होगी 3.0 मीटर, ठीक है। देन सेकंड वाला
एक ही सवाल है ये, लेकिन मैंने कर दिया इनको सेकंड। ये उसने बोल रखा था कि अधिक ढाल वाली एक फिसलन पट्टी लगाई गई है 3 मीटर ऊंचाई की, ठीक है। अधिक ढाल वाली एक फिसलन पट्टी लगाई गई है जिसका थीटा कितना दे दिया था 60। देखो 60 दे दिया, हमने मान क्या लिया है, माना, दिख रहा है बच्चे लोग, माना फिसलन पट्टी की ऊंचाई यानी कि डी एफ इजकल टू कितना मान लिया है 22 मीटर, ठीक है। अच्छा 22 मीटर और कितना दिया है ई एफ बराबर कितना दे दिया 3 मीटर। और देखो त्रिभुज कौन से करेंगे, डी ई एफ में थीटा बराबर कितना दे दिया, थीटा बराबर दे दिया है 60 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। अब इसमें भी साइन थीटा लगाएंगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कैड, साइन 60 बराबर लंब कितना दे दिया 3 बट्टे बाई 3/22। अब साइन 60 की वैल्यू तुम्हें याद होनी चाहिए, नहीं तो टेबल देखो साइड में दिख रही है, इसमें से देख लो। देखो कितना है साइन 60 की वैल्यू कितनी है, अंडरूट 3/2 बराबर 3/22। तिरछा गुणा कर दो कैंची का, तो देखो 22 इधर चले जाएंगे, ये 3 का 2 में हो जाएगा, 3 2 जा 6, इधर कितने हो जाएंगे अंडरूट 3/22 बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6/√3। √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अब √3 और √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाते हैं 3, ठीक है। 3 से कितने बार चलेगा 2 टाइम, तो आंसर कितना आएगा 2√3 मीटर। लिख देंगे बड़े बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई, बड़े बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई, वैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ये शॉर्ट में लिख दिया है मैंने, इतनी होगी। आई होप आप लोग इस सवाल को बहुत अच्छे से समझे होंगे, ठीक है। देखो ये हो गया तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन। आगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ा करो, अगर क्वेश्चन तुमने पढ़ लिया शायद पढ़ने में समझ में आ जाए। लिखा है भूमि के एक, कई बालकों को ये समझ में नहीं आता कि डायग्राम कैसे बनाएं। देखो क्वेश्चन को जैसे जैसे हम पढ़ते हैं वैसे वैसे डायग्राम बनाते चलें। लिखा है भूमि के एक बिंदु से, मैंने मान लिया, अभी हमें कुछ भी नहीं पता है, मैंने मान लिया भूमि का एक बिंदु है, ठीक है, बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ये भूमि का एक बिंदु, मीनार के एक पाद बिंदु से, मैंने एक समझ ली एक मीनार का पाद बिंदु मतलब होता है नीचे का बेस। ये इसकी दूरी उसने दे रखी है कितनी 30 मीटर। अभी कुछ भी नहीं पता, हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, हमें ये चीज़ मालूम पड़ गई कि ये मीनार है ना, ये मीनार, देखो मीनार, अगर डायग्राम समझ में आ गया ना तो पूरा सवाल समझ में आ गया। ये मुख्य भूमि के बिंदु से मीनार के पाद बिंदु की दूरी कितनी है 30 मीटर। अब देखना ध्यान से मीनार के पाद बिंदु की, अब वो ये कह रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री, उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री। ये भाई साहब 30 डिग्री दे दिया, ठीक है। अब क्या हो गया सवाल, और पूछा क्या है मीनार की ऊंचाई पूछी है, मैंने मान ली कि मीनार की ऊंचाई कितनी है h मीटर है। कुछ भी नहीं करना, इतना सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, बहुविकल्पी में मिल सकता है ये, तो अगर आ गया तो 2-4 नंबर बन जाएंगे। देखो हल, डायग्राम बन गया, मैंने मान लिया, सबसे पहले मानी वही चीज़ लिख लो, माना क्या माना है हमने, माना मीनार की ऊंचाई कितनी मानी है, ऊंचाई h मीटर है, ठीक है। इसी को तो हम निकालेंगे। अच्छा त्रिभुज कौन से में, ABC में, थीटा बराबर कितना हो गया 30 डिग्री। अब देखो ये है आधार इसका और ये है लंब, तो आधार और लंब का कॉम्बिनेशन बनता है कॉट या फिर टेन में, तो हम टेन ज़्यादातर यूज करते हैं तो टेन यूज करेंगे। टेन थीटा बराबर होता क्या है लंब बट्टे आधार, टेन थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, लंब कितना दे दिया है, लंब दे दिया है h, आधार कितना 30, टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3,
ठीक है, और h अपॉन 30, 30, ठीक है। अभी तक समझ में आया होगा। तिरछा गुणा कर दो कैंची का मल्टीप्लाई, तो ये इधर पहुंच जाएंगे भाई साहब, ये इधर पहुंच जाएंगे, तो 30 इजिकल टू अंडरूड 3 इधर पहुंच जाएंगे। सीधे करके लिख लो, h अपनी जगह पर रहने दो, तो 30 अपॉन रूट 3, ये h हो गई। अब सीधे करके लिखेंगे h इजिकल टू क्या हो जाएगा, 30 अपॉन रूट 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ये लाइन तो मैं समझ में आ गई, ये h मैंने इधर कर दी, ये इधर कर दी, कोई दिक्कत नहीं होती है, इन्हें पलट देते हैं, इधर का इधर, इधर का इधर, ठीक है। अंडरूट 3 को अंडरूट 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाएंगे, कि ये तो भाई साहब हम बहुत दिन से सीख रहे हैं, अंडरूट 3 का अंडरूट 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने, 3, 3 से कितने बार कट गए, 10 बार, बस हो गया आंसर। लिख देंगे 10 अंडरूट 3, ठीक है, ये आंसर है। यहाँ लिख देंगे कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर, 10 अंडरूट 3, अरे लो 10 अंडरूट 3 मीटर होगी। आप लोग वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। भाई साहब ये चीज़ तो नहीं कहनी पड़े ये तो आप लोग कर ही लेते, इतने समझदार हो ही होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये 4 वाला हो गया क्वेश्चन। अब 4 वाला हुआ है, जस्ट इसी के नीचे मैंने 5 वाला भी लिख रखा है तुम्हारे लिए। देखो ये एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं इनके, अब की बार बोर्ड में ना आ जाएं। ये NCERT आता है, देखो ध्यान से, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भाई साहब सबने बचपन में उड़ा रखी होगी पतंग, तो पतंग उड़ रही कितनी, 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक है भाई साहब, हमने भी मान ली कि 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। 60 मीटर की ऊंचाई है इसकी, और ये रही पतंग उड़ रही है, ठीक है। पतंग, वैसे मैं पतंग तो नहीं बनाने जानता, लेकिन एक इमेजिन करो तुम लोग कि पतंग ये उड़ रही है, ऐसे करके ये पतंग उड़ रही है, कितनी ऊंचाई पे, 60 मीटर की ऊंचाई पे पतंग उड़ रही है। अच्छा आगे क्या लिखा है, पतंग में लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु के साथ बांध दिया गया है। भूमि है ना, भूमि ये कहीं पे बांध दी गई है डोरी इसकी, चलो मैंने माना यहाँ बांध दी, ऐसे करके ये डोरी बच्चा कोई उड़ा रहा होगा, और ऐसे करके डोरी भूमि से बांध दी, और उसने बोल रखा है कि भूमि से बांध दी और भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है वो, ठीक है। और यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, ठीक है, एकदम तनी हुई है, डोरी में कोई ढील नहीं है। लंबाई किसकी निकालनी है, डोरी की, ठीक है। ये तुम्हारा बना दिया 60 डिग्री का एंगल, और ये मैंने डोरी की लंबाई मान ली x मीटर, ठीक है, यही तो निकालनी है, ठीक। ये ABC लो बन गया। कौन सी कठिन चीज़ें हैं इसमें, आराम आराम से सीखते चलो, बनाते चलो, किस बात की जल्दी है, बहुत आराम से सीखेंगे। हल देखो, माना राइटिंग में मत जाना, वैसे तो मैं अच्छा लिख लेता हूँ। माना डोरी की लंबाई कितनी है, x मीटर है, ठीक है, हमने मान ली x मीटर है। अच्छा त्रिभुज कौन से में करेंगे, ABC में, ध्यान से, थीटा बराबर कितना दिया है, 60 डिग्री। आगे देखो, इसमें ये तो हो गया तुम्हारा लंब, देखो एंगल के ठीक सामने का लंब होता है और तिरछा हमेशा कर्ड होता है। अब लंब कर्ड किस में होता है कॉम्बिनेशन, ये बनता है साइन में, तो साइन लिख लेंगे, साइन थीटा। ये चीज़ें याद करनी होंगी, पिछले चैप्टर में हम समझा चुके हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ड, साइन 60 बराबर कितना हो गया, लंब कितना है 60 अपॉन के कितना है, ये x, साइन 60 की वैल्यू तो तुम्हें याद होगी, नहीं तो देखो कोने में दिख रही होगी, अंडरूट के 3/2 इजिकल टू 60 अपॉन x, तिरछा गुणा कर दो इसके साथ, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो x का √3 में करेंगे तो √3x, और ये 60 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितने हो गए, √3x इजिकल टू 62 जा, यानी 60 दूनी 120, ठीक है। x बराबर कितने हो गए, 120 बटे √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अब देखना 120 तो लिखे ही है 120, ठीक है, कभी कभी इंग्लिश का वर्ड बोल जाता हूँ मैं,
ध्यान से देखना, √3 को √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ गए। ठीक है भाई साहब, 3 से कितने बार कट गए? 40 बार। ठीक है, आया कितना? 40 √3। सीधी सी बात है, मीटर। लिख देंगे नीचे हिंदी में, क्या माना था हमने? डोरी की लंबाई। लिख देंगे यहाँ डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई कितनी है? 40 √3 मीटर होगी। लो साहब, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे ये तीनों क्वेश्चन, और इससे आगे वाली वीडियो में जल्दी लेके आऊँगा। फिलहाल इसको शेयर करेंगे, देखेंगे, लाइक वाइक करेंगे और एक कमेंट प्यारा सा छोड़ेंगे कि कैसी लगी वीडियो।